हाय स्टूडेंट, तो आज का जो सेशन चलेगा याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है उसी पे चर्चा करने वाले हैं जी। तो सवाल पे आते हैं और चर्चा करते हैं कि झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू कौन थे। सिद्धू कान्हू कौन थे जी, या चांद भैरव कौन थे, या फूलो झानो कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा मेरे लाडलो कि सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू संथाल विद्रोह के नेता थे। कौन सा विद्रोह बताया? संथाल विद्रोह के नेता थे जी। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिद्धू कान्हू, हाँ, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सब संथाल विद्रोह में अहम भूमिका निभाया था और अपनी जान की बाजी लगा दिया था और शहीद भी हो गए थे। हाँ, और याद रखिए मेरे लाडलो कि झारखंड में राज्यसभा के लिए जो सीट है वो 6 सीट है। कितना सीट बताया? झारखंड में राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो कितना है? 6। झारखंड में राज्यसभा सीटों की बात की जाए कितना है? 6। और याद रखिएगा कि झारखंड में 1931 में ठेबला उराव, ठेबले उराव, कौन सा नाम बताया? ठेबले उराव, याद रखिएगा 1931 में किसान सभा की स्थापना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा के पूछ देगा जलेबी की जैसा सवाल, क्या कि किसान सभा की स्थापना कौन किया था? तो ठेबले उराव ने किया था। कब किया था? तो 1931 में किया था। यह पूछ देगा कि किसान सभा के सचिव कौन थे? तो पाल दयाल थे। हाँ, याद रखिएगा एक जनजाति है जो बांस का काम करता है, बांस के कारोबार करता है, बांस से बहुत सारा क्या वस्तुएं बनाता है, निर्माण करता है, जैसे टोकरी है ना। तो याद रखिएगा वो जनजाति कौन सा है? तो मोहली जनजाति जी। मोहली जनजाति के जो लोग होते हैं बांस के काम करने में क्या होते? प्रवीण और दक्ष होते हैं जी। कौन सा जनजाति बताए मेरे लाडलो? मोहली जनजाति। झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिए गोमिया, ये बोकारो में स्थित है। कहाँ बताए? गोमिया, बोकारो में स्थित है। हाँ, और याद रखिएगा झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी है? जिसका नाम है जोबा मांझी। क्या नाम बोले? जोबा मांझी। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी है? तो याद रखिएगा जोबा मांझी। क्या नाम बताया मेरे लाडलो? जोबा मांझी जी। और याद रखिएगा कि तिलका मांझी को फांसी कहां हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, झारखंड में सबसे पहले फांसी के फंदे पे चढ़ने वाला जी, जिसका नाम था तिलका मांझी। याद रखिएगा इसको फांसी बरगद का पेड़ में हुआ था। कौन सा पेड़ बताया? बरगद का पेड़ जी। और याद रखिएगा स्थान था भागलपुर। कौन सा स्थान बताएं? भागलपुर स्थान बताएं। कमेंट सेक्शन में बताना कि तिलका मांझी को फांसी कब हुआ था। झारखंड की उपराजधानी की बात की जाए तो याद रखिएगा दुमका है। झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका है। और दुमका में 10 प्रखंड है। कितना प्रखंड बताए? 10 प्रखंड बताए। किसमें? दुमका में 10 प्रखंड है जी। और याद रखिएगा कि दुमका का स्थापना 1855 में हुआ था और दुमका में ही हिजला मेला लगता है। कौन सा मेला बोले? हिजला मेला लगता है। कहाँ? दुमका। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो जिला है याद रखिएगा मेरे लाडलो, पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की बात की जाए उसके अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। हाँ, और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की बात की जाए झारखंड की तो 66.41%। कितना बताया? 66.4 है। क्या याद रखिएगा? 66 मतलब छी मतलब ना, तो 66 मतलब 66, 66 मतलब 66 जी, 41%। झारखंड में मान्यता प्राप्त है जनजातियों, तो झारखंड में कुल जनजातियों की जो संख्या है 32 है, जिसको मान्यता प्राप्त है। कितनी जनजाति है झारखंड में? 32, जिसको क्या है? मान्यता प्राप्त है। हाँ, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल। स्वर्ण रेखा नदी का मतलब ये होता है सोना का अंश पाया जाता है। किसमें? स्वर्ण रेखा नदी में। और याद रखिएगा मेरे लाडो इसका जो उद्गम स्थल है ना, छोटा नागपुर पठार। कौन सा पठार बोले? छोटा नागपुर का पठार
गांव में पूछते थे कभी कभी, रांची के कौन गांव? नगड़ी गांव। कौन सा गांव बोले? नगड़ी गांव। कौन सा? नगड़ी गांव। जी याद रखिएगा। सवर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। सबसे ठंडा स्थान झारखंड का, जी याद रखिएगा, झारखंड का सबसे ठंडा स्थल जो है वो नेतरहाट है। कौन सा बोले? नेतरहाट। प्रखंडों की बात की जाए झारखंड में, प्रखंडों की जो संख्या है 264 है। झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितना बताया? 264। और याद रखिएगा, गर्म पानी का कुंड कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग जिला प्रसिद्ध है। हजारीबाग से 4 जिला बना है, KCRG, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह। छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो शहीद हुए थे? छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी बुद्धू भगत थे। कौन थे बेटा? बुद्धू भगत था। याद रखिएगा मेरे लाडलो, 1832 में ये शहीद हुए थे। हाँ, 1832 में ये शहीद हुए थे। कौन? बुद्धू भगत जी। अच्छा, पारसनाथ की पहाड़ी की बात की जाए तो पारसनाथ की पहाड़ी याद रखिएगा मेरे लाडलो, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल है। हाँ, और ये पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में है, गिरिडीह के मधुबन। जी, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना याद रखिएगा मेरे लाडलो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब पता है? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना, क्या बोले? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना याद रखिएगा, इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना की स्थापना 14 अप्रैल 2016 को उस समय के जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी ने शुरुआत किया था। जी, ये विधवाओं के लिए आवास है। किसके लिए? विधवाओं के लिए आवास है। हाँ, झारखंड में त्रिकुट पहाड़ याद रखिएगा देवघर जिला में स्थित है। कौन सा पहाड़ बोले? त्रिकुट पहाड़ बोले। कौन सा जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा देवघर जिला में। एक लिपि आती है औलचिकी लिपि, क्या बोले? औलचिकी लिपि। औलचिकी लिपि की याद रखिएगा आविष्कार क्या था? पंडित रघुनाथ मुर्मू। क्या बोले? पंडित रघुनाथ मुर्मू। औलचिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। और याद रखिएगा, झारखंड का पहला चुनाव विद्रोह 1768 में हुआ था। झारखंड में पहला चुनाव विद्रोह कब हुआ था? 1768 में हुआ था। जी, पसरी अग्नि मंदिर, अग्नि मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है, याद रखिए मेरे लाडलो, ये साक्षी जमशेदपुर में स्थित है। अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। हाँ, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ये पूछ देता है कि जमशेदपुर को साक्षी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, मुगल काल, देखिए मुगल काल फिर आ जाता है। कौन सा काल बताएं? मुगल काल फिर आ जाएगा। जी, मुगल काल में याद रखिएगा मेरे लाडू।